आज आजाद चालक यूनियन कैब के अध्यक्ष एवं द इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT के उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर सरदार प्रभदीप सिंह सलूजा ने परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश से मुलाकात की। मिलकर उनको एग्रीगेटर पॉलिसी ड्राफ्ट की कमियों से अवगत कराया। उसके उपरांत परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर जी से मिलकर एग्रीगेटर पॉलिसी ड्राफ्ट में निहित ड्राइवर हित के विरुद्ध कमियों से अवगत कराया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर सक्षम अधिकारियों से बात करके उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इसमें F3 व्हीलर ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार प्रितपाल सिंह जी ने भी अपनी यूनियन की ओर से यही मांग रखी। शामिल पदाधिकारियों में इमरान खान प्रदेश महामंत्री, कैलाश बाबू प्रदेश उपाध्यक्ष, मोहम्मद आमिर प्रदेश कोषाध्यक्ष, नितिन सिंह प्रदेश संयुक्त मंत्री, श्याम किशोर प्रदेश संगठन मंत्री, सरदार रविंदर सिंह प्रदेश कार्यालय मंत्री, सर्वेश शर्मा प्रदेश सचिव, राहुल सिन्हा प्रदेश सचिव शामिल हुए। ओला उबर के साथ साथ जो बच्चे आजकल काम कर रहे हैं, किस तरह के उसमें आने वाले समय सुविधाएं मिलने वाली क्या समस्या आ रही है इस समय सर? समस्याएं तो इसमें काफ़ी हैं। जैसे इसमें ना कोई रेट फिक्स है, इनका शोषण हो रहा है, ना काम करने का कोई समय फिक्स है, कितने घंटे किया जाएगा, और ना ही इनका कोई रेट फिक्स है। इसके रिगार्डिंग एग्रीगेटर गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में लागू की थी, जिसको कि एग्रीगेटर पॉलिसी के रूप में सभी स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना था। लेकिन अभी जैसे कि हमने सुनने में आया है कि 1 जुलाई 2025 को एक एग्रीगेटर पॉलिसी को चालू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो उस कमेटी के जो गठन किया गया उसमें हमारे यूनियन के या किसी भी चालक समाज के किसी भी बंदे का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ना ही उनसे कोई राय मशवरा किया गया। अब हमारे लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई बंदा उस कमेटी में ना हो तो कैसे चलेगा? उस समाज की जो भी समस्याएं होंगी या उसके बेहतरी के लिए जो भी सुझाव होंगे वो हम ही दे पाएंगे, ना कि कोई और। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें हमारा प्रतिनिधित्व रखा जाए। और दूसरी बात, एक एग्रीगेटर पॉलिसी में एक नई चीज आई है कि वो उन्होंने कहा गया है कि ओला उबर में जो भी गाड़ियां इस समय चल रही हैं, जिस समय उनका रजिस्ट्रेशन है उसके 8 साल बाद वो गाड़ियां ऑनलाइन पोर्टल से हटा दी जाएंगी। जबकि यह न्याय है, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई नई गाड़ी निकालता है तो 5 से 6 साल उसको किस्त देने में लग जाती है। तो उसके बाद वो क्या कमाएगा, क्या परिवार को चलाएगा? जबकि ये इसका जो समय 8-10 से 12 साल सभी अन्य राज्यों में बढ़ा दिया गया है, जैसे कि हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, लेकिन यूपी में 8 साल ही किया गया है। इसके मद्देनजर हम लोग गए थे, परिवहन आयोग से मीटिंग की थी, 18 तारीख को अपना ज्ञापन दिया था, और फिर उसके बाद परिवहन मंत्री से दयाशंकर जी को भी ज्ञापन दिया गया था। लेकिन अभी तक इस पे कोई फिलहाल अच्छा कोई हमें आश्वासन नहीं दिया गया, कोई उस पर कोई ठोस कदम अभी दिखता नहीं दिखाई दे रहा। लगातार अभी देखा गया ओला उबर वाले जो है धरना कर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसके लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, धरना करना और हड़ताल करना, लेकिन आप ये सोचिए, अगर हड़ताल करता है कैब ड्राइवर, वो रोज का गड्ढा खोदता है, रोज कमाता है। अब वो कितने दिन हड़ताल कर लेगा? कंपनियां इस बात को जानती है कि रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, ये कितने दिन हड़ताल कर लेंगे? और क्योंकि उनकी किस्तें हैं, 18,000 से 20,000 किस्तें गाड़ियों की, फिर उनको परिवार का भी खर्चा है। वो हफ्ता भर हड़ताल चलती है, फिर ड्राइवर मजबूर होकर के 7 से 8 रुपए किलोमीटर पे रेट चल रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने 20 रुपए किलोमीटर सन 2014 में ही रेट फिक्स किया था कैब का। जबकि हमारी डिमांड इस समय कम से कम 25 रुपए पर किलोमीटर का रेट है। लेकिन आप अभी खुद ही कोई भी आम आदमी लेमैन एक ऑनलाइन बुक करे गाड़ी, तो आपको दिखेगा 8 से 10 रुपए किलोमीटर पे चल रहा है गाड़ी वाला, और उसमें भी आदमी को कहता है कि हमें AC दे दो। तो आदमी कहाँ से क्या बचेगा, क्या परिवार का पालन पोषण करेगा? आजकल आने वाले समय में आपकी संस्था द्वारा क्या कोई ऐसी मुहिम चलाएगी जो धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रही है उसको रोक लगे, जो गाड़ी चल रही वही? देखिए, इसको तो पहले भी किया गया, जैसे आपको मालूम होगा कि ऑटो पर 2007 के बाद कोई परमिट नहीं लाया गया। लेकिन आप इस समय देखिए, जो EV लेने वाले भी बहुत धड़ल्ले से निकल रहे हैं। इस समय सवारी कम है और गाड़ियां ज्यादा हैं। इस पे भी ये कोई ना रोक लगनी चाहिए, ताकि जो नई गाड़ी अटैचमेंट होती जा रही है, ये खाली गाड़ियों की गाड़ियों की बिक्री बढ़ती जा रही है और काम घटता जा रहा है। पूरा परिचय? मेरा नाम प्रभदीप सिंह सलूजा है, मैं आजाद चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ और द इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT से यूपी का संयोजक भी हूँ।